हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए गाइस, कि सभी जो एस्पायरेंट्स हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के गाइस, वो सभी जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें जो है इस वक्त डर सता रहा है। और दूसरा, हम प्रेशर फील कर रहे हैं कि हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले जो है एक फेयर फील कर रहे हैं कि अंदर क्या होगा। तो गाइस, इस पे हम जो है अच्छे तरीके से आज चर्चा करेंगे कि किस तरह का डर जो है बच्चों को सता रहा है, और इस डर से, इस प्रेशर से हम किस तरह से जो है वो बाहर आ सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा करके आ सकते हैं। तो गाइस, इस टॉपिक में हम अच्छे तरीके से इसका डीप एनालिसिस करेंगे कि बच्चों को डर क्यों लग रहा है, स्टूडेंट्स क्यों घबरा रहे हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस स्टेज पे उनको फेस करने में आ रही है। तो एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया हुआ था कि वो तो कह रहा था कि मैं जो पढ़ा जा रहा हूँ मुझे वो सारा भूला जा रहा है, जो भी मैं पढ़ता हूँ वो मुझे सब भूलता जा रहा है। तो गाइज़, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चे फेस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो गाइज़, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उनको एक डर लग रहा है एग्ज़ाम देने से पहले, 6 मार्च का उनको डर लगा हुआ है कि 6 मार्च आने वाली है तो हम एग्ज़ाम में देने के लिए कैसे एंटर करें। तो मैं उनको एक बात बता देता हूँ गाइस, कि ये डर जो है आपका अकेले का नहीं है, ये सबको ये डर इस वक्त सता रहा है। सबको इस तरह से लग रहा है कि उनको ये चीज़ें भूल रही हैं, लेकिन एक्चुअली जो जब आप एग्ज़ाम में जाओगे और जब फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा गाइस, तो जब आप उस क्वेश्चन के ऊपर अपना दिमाग लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो सब याद आ जाएगा जो पिछले 1 डेढ़ साल में आपने पढ़ा है। तो 1 डेढ़ साल में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपको सब याद आ जाएगा। जो भी आपको जो है, जो भी आपने जो पढ़ा है वो आपको जैसे जैसे ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चंस देखोगे वो आपको सब याद आ जाएगा। तो ये इस वक्त सबको लगता है कि आपको चीज़ें भूल रही हैं, आपको चीज़ें ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये होता है एग्ज़ाम का प्रेशर बिफोर लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट जो होती है आपकी, 1-2 दिन होते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी प्रेशर और फेयर जो है वो फील होता है। तो अब इस फेयर से हम ओवरकम कैसे करें, इस फेयर को हम कैसे हरा सकते हैं, इस डर को कैसे, इस प्रेशर को हम कैसे रिलीव कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम में जो है वो अच्छा करके आएँ। तो पहली बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रेशर है, ये जो फेयर है, ये होता है नेगेटिविटी की वजह से। पहली बात मैं आपको गाइस बता दूँ कि नेगेटिविटी की वजह से है जो ये सारा फेयर जो है ये आपके दिमाग में आ जाता है। और नेगेटिविटी, ये कौन सी नेगेटिविटी है, तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो माइंड है, जो आपका माइंड है वो जो है अपने दिमाग में जो है खुद से ही क्रिएट करने शुरू हो जाता है कि अगर हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। आप खुद से इमेजिनेशन बनाने लग पड़ते हो कि ये मेरा एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं होता है तो क्या होगा, मुझे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मुझे जो है वो रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मुझे बाकी जो है वो क्या बोलेगा, जिन्होंने पिछली बार क्वालिफाई किया है वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैंने इतना पढ़ा है फिर भी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो गाइज़, ये माइंड जो है इस तरह की चीज़ें जो है स्टेज पे सोचने लग पड़ता है, और जिसकी वजह से आपके अंदर आ जाती है नेगेटिविटी, और जिसकी वजह से आपके अंदर डर आ जाता है। और वही डर और वही प्रेशर जो है आप जाते हो एग्ज़ाम में लेके, और वहाँ पे जाके अपना पेपर करते हो ख़राब। तो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको एक ही बात बताऊँगा कि आपने यहाँ पे रहना है पॉजिटिव। और पॉजिटिव कैसे रहना है कि अपने माइंड को आप इस तरह से तैयार करो कि जो भी होगा पेपर में अच्छा होगा, मैं अंदर जाऊँगा, पेपर जो है मेरा अच्छा होगा, और मैं जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करके 6 तारीख को लाऊंगा। तो ये जो नेगेटिविटी आप दिमाग में बैठा रहे हो कि पेपर मेरा अगर ख़राब हुआ तो क्या होगा, कहीं अगर पेपर मेरा गलत हो गया तो क्या होगा, तो इस तरह के माइंड में इस वक्त जो है इन चीज़ों को आने के लिए आप, ये मैं बोलूँगा कि इस तरह की चीज़ें जो है वो दिमाग में इस स्टेज पे एटलीस्ट आप ना लाएं। और नेक्स्ट गाइस, जो आपका आज तो 3 है, 3 तो ख़त्म होने वाली है, कल का दिन है, कल का दिन आप पढ़ें जो 5 मार्च है गाइस। 5 मार्च की मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूं कि 5 मार्च को अगर मेरी बात आप सुनेंगे तो 5 मार्च को प्लीज़ आप बुक्स छोड़ दीजिएगा। 5 मार्च को आप एक ही काम करिएगा कि 5 मार्च को आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सुबह उठे 5 मार्च को, और आप एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज करें।
ये मेरी आपको सुजेशन है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होना चाहिए। 5 मार्च को जो है एक अच्छी एक्सरसाइज लें, आप एक रनिंग करें थोड़ी सी। मैं कहूँगा कि आप आधा घंटा सुबह और आधा घंटा जो है इवनिंग को 5 मार्च को आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी को एक जो है वो ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है ना वो मिल जाएगी, और माइंड को भी आपको पूरी सर्कुलेशन मिल जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप जो है माइंड की भी जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो भी आप करते हैं, वो सारी एक्सरसाइजेज आप करें ताकि आपकी बॉडी भी पूरे अच्छे तरीके से फ्लो में आ जाए और माइंड भी आपका फ्लो में आ जाए और ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी रहनी चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप उस दिन अच्छे से एक्सरसाइज करें 5 तारीख को। और दूसरा, आप उस दिन करें मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप, मैं चाहूँगा कि 5 तारीख को मेडिटेशन करें, और जिस दिन आपका पेपर है 6 तारीख को, उस दिन भी आप सुबह आधा से 1 घंटा जो है मेडिटेशन करके जाएं। मेडिटेशन गाइस बहुत ही बड़ी जो है ये पावर होती है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन से आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं वो रिन्यू होते हैं, और दूसरा, ब्रेन सेल्स की पावर बढ़ती है। किसी चीज़ को एनालिसिस करने में, एनालाइज करने में पावर बढ़ेगी, और जब आप रीड करोगे क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में तो वो आप बड़े जल्दी पिक कर लोगे। अगर दूसरे बच्चों को जो प्रेशर लेके एग्ज़ाम में गया, उसको पहला क्वेश्चन जो है 3 रीड के बाद समझ आएगा, और अगर आप जो है एक मेडिटेशन करने के बाद, एक अच्छी एक्सरसाइज लेने के बाद, एक अच्छी नींद लेने के बाद पेपर में जाओगे तो वही क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप फर्स्ट रीड में पढ़ लोगे। लेकिन जो प्रेशर लेके गया है, जो नींद अच्छे से करके नहीं गया है, उसको 3 रीड्स लगेंगी एक क्वेश्चन को पढ़ने में। इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस गाइज। तो ये बात याद रखना कि अगर आप अच्छी नींद लेके नहीं गए, अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करके नहीं गए, एक्सरसाइज से गाइज आपकी बॉडी को जो है एक फ्लो मिलता है, आपकी बॉडी खुल जाती है, आपकी बॉडी जो है वो वेटलेसनेस कंडीशन जो है, हल्की बॉडी महसूस होती है। और अगर आप एक्सरसाइज करके नहीं जाओगे तो आपकी बॉडी, आपको ऐसा लगेगा कि आपका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट आपको जो है महसूस होगा वहाँ पे बॉडी। और अगर आप नींद करके नहीं गए तो क्या क्या मालूम होगा, फिर वो आप सुनिए ही नहीं। और दूसरा, मैं आपको बता दूं गाइज़ कि आप जो है इस एग्ज़ाम को एक इस तरह से नहीं ले लेना कि डू और डाई। कुछ बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम को जो है किस तरह से लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वो बोलेंगे कि ये डू और डाई मैच है हमारे लिए, कि यहाँ करो तो यहाँ मरो। जैसे होता है ना कि 3 मैचेस की क्रिकेट मैच की सीरीज़ होती है, और एक अगर दूसरी टीम जीत जाए तो 1-1 से अगर टाई है तो तीसरे मैच में वो डू और डाई हो जाता है कि आपको जीतना ही जीतना है किसी हालात में। तो इस तरह की कंडीशन लेके प्लीज़ ये पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा कि इस तरह की कंडीशन, जो ये डू और डाई वाली कंडीशन है, ये आप एग्ज़ाम में लेके नहीं जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लेना, वहाँ जाके आप अंदर जाएं, और जो हो सकता है, अगर आपको क्वेश्चंस आपने कहीं पढ़े हुए हैं, अगर आपको वो उस क्वेश्चन को देख के लगता है कि यार इसका कंसेप्ट मैंने कहीं पढ़ा है, तो उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है लाइफ में, तो ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा है, तो उसको स्किप करें गाइस। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। जो भी एग्जामिनर पेपर को सेट करता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई भी एग्जामिनर अगर पेपर को सेट करता है, JKSSB का ही पेपर उठा के देख लें आप, तो 60 क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी मिलेंगे। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे, जो कि बिना पढ़े भी जो गया होगा वो इन 60 क्वेश्चंस को वो करके आएगा। तो 60 क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके 30 क्वेश्चन होंगे वो होंगे मॉडरेट, वो थोड़े से मॉडरेट होंगे। वो वही कर पाएगा जिसने जो है 1-1.5 साल जो है FA की तैयारी की होगी। और नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन होंगे गाइज, उन 30 में से जो 15 क्वेश्चन होंगे वो मैं कहूँगा कि वो हार्ड लेवल के होंगे, और जो अगले 15 होंगे, इन 30 को मैंने 2 में डिवाइड किया है, तो एक 15 हार्ड लेवल का होगा, दूसरा जो 15 होगा उस 15 वो होगा आपकी हवाइयाँ उड़ाने के लिए, वो क्वेश्चन होंगे आपकी हवाइयाँ उड़ाने के लिए। तो 120 में से मैं आपको बता दूं कि 120 में से आपके 15 क्वेश्चन पेपर में ऐसे होंगे जो कि आपकी हवाइयाँ उड़ा देंगे। वहाँ पे आपने सुना भी नहीं होगा ऐसा कि यार ये तो मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि ये 15 क्वेश्चन जो है, ये भी एक जो एग्जामिनर सेट करता है वो भी आपके नर्व्स को चेक करने के लिए सेट करता है। तो 15 क्वेश्चन पेपर में आपकी नर्व्स को चेक करने के लिए सेट किए जाते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपनी पढ़ाई पे, कि क्या आप जो हो इन क्वेश्चन को देख के क्या प्रेशर फील कर रहे हो, क्या कॉन्फिडेंट रह रहे हो या प्रेशर फील कर रहे हो, या इन क्वेश्चन को देख के आपकी हवाइयाँ उड़ रही हैं। और जिनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं वो पूरा पेपर ख़राब करके आते हैं। तो गाइज़
हर पेपर में, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, उस पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको ऐसे लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखे ही नहीं है। तो वो क्वेश्चन भी पेपर में होते हैं, और वो क्वेश्चन होते हैं बच्चे का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, बच्चे को ये देखने के लिए कि वो कितना प्रेशर को सस्टेन कर पा रहा है। जो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पेपर होता है, जो एक जैसे JKSSB हो गई या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो पेपर सेट जब करती है तो वो बच्चे से सिर्फ यही डिमांड नहीं करती है कि आपको जो है पढ़ के आना है, जिसने पढ़ाई की है तो वो लग जाएगा। नो, इट इज़ ए माइंड गेम। सबसे पहले कहते हैं ना कि जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो वहाँ वो सिर्फ जो है ज़ोर की गेम नहीं है, वहाँ पे आपको जो है इट इज़ ए गेम ऑफ माइंड। तो पेपर को टैकल करना भी इट इज़ ए गेम ऑफ माइंड। ये बात याद रखना आप कि एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलेगा। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह से सेट करेगा कि वो आपको मेंटली प्रेशर देगा। इस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाएंगे कि आपने कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं होंगे। और गाइस एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन आपने अगर 1 साल पढ़ा है, जो क्वेश्चन आपको टफ लगेगा वो बाकियों को भी टफ लगेगा। ये बात याद रखना। तो इसलिए वहाँ पे आपका एनालिसिस, आपका जो अप्रोच होनी चाहिए वो इतनी बैलेंस्ड होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क आपको पेपर में लेके चलना है, कि आपको पता होना चाहिए चीज़ों का कि ये क्वेश्चन जो है क्या एक ये इस तरह का क्वेश्चन, वहाँ पे हर तरह का जो आपको जो है वो एनालिसिस खुद करना है पेपर में कि ये पेपर जो है किस तरह का पेपर है, ये कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गए हैं पेपर में जो कि करना काफ़ी नामुमकिन है, और कितना कट जो है इसका जा सकता है, ये आपको कोई वहाँ पे नहीं बताएगा। पेपर को देख के आपको खुद अंदाज़ा लगाना है कि ये पेपर डिफ़िकल्ट है या ईजी है, और वो आप कब लगा सकोगे, जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी गाइस। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और नेक्स्ट, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। मैच, ये आप जो है इस पेपर को जो है एक मैच की तरह समझे कि ये जो है लाइफ के इस तरह के काफ़ी मैचेस जो हैं मेरी लाइफ में आते रहेंगे और मुझे वो प्ले करने हैं। कुछ में जीत होगी और कुछ में हार होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक आधे एग्ज़ाम में अगर आपकी जो है क्वालिफाई नहीं होते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कैपेबिलिटीज़ नहीं है, आप जो है इंटेलिजेंट नहीं हो, आप जो है आने वाले टाइम में कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो गॉड होता है उसने सबके लिए जो है वो सोचा होता है कि उसको कहाँ पे जो है पहुंचाना है। कोई जो है जहाँ पे उसकी रोज़ी रोटी लिखी होती है वहाँ पे ही वो पहुंचता है। तो इसलिए ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जिसने सही दिल से 1 से 1.5 साल तक तैयारी की है ना गाइस, मैं आपको बता दूं, फा की तैयारी जिसने दिल से की है ना 1 से 1.5 साल, मैं आपको बता देता हूं कि अगर भगवान ऐसा ना करे, अल्लाह ऐसा ना करे कि किसी का अगर क्वालिफाई नहीं होता है, सपोज़ कि किसी का क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि 972 ही पोस्ट हैं, 972 बंदे ही लगने हैं, तो किसी का अगर क्वालिफाई नहीं होता है, सपोज़ ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे, 2 लाख फॉर्म लगा है तो 1,99,000 बच्चे हैं जिनका क्वालिफाई नहीं होना। तो गाइज़ एक बात याद रखना, अगर आपने सही दिल से 1 डेढ़ साल फा की तैयारी की है तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपका फा का एग्ज़ाम नहीं होता है तो मेरे से मान के ले जाओ आप कि आने वाले टाइम में 20,000 पोस्ट और आने वाली है, उसमें आपका 100% होगा। फ़िलहाल तो मैं कह रहा हूँ कि आपका फ़ा ही हो जाएगा। जिसने 1 डेढ़ साल की तैयारी की है वो तो 100% फ़ा निकाल के ले जाएगा, अगर वो प्रेशर वहाँ पे नहीं लेगा। अगर जिसने प्रेशर लिया तो वो वहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ामिनर जो पेपर सेट करता है, एग्ज़ाम जब पेपर होता है तो वो सिर्फ आपकी पढ़ाई डिमांड नहीं करता है, वहाँ पे आपको प्रेशर भी सस्टेन करना है। तो उस प्रेशर को जो सस्टेन कर जाएगा, जिसने 1 साल 1.5 साल पढ़ा है, तो वो एग्ज़ाम को निकाल के ले जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी का जो है एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता गाइज़, तो मेरी बात याद रखना कि आने वाले टाइम में उसको कोई जो है वो नौकरी से नहीं रोक सकता है। आने वाले टाइम में वो बाकी एग्ज़ाम क्लियर कर देगा। और अगर ऐसा भी नहीं होता है, अगर वो सपोज़ कि कहीं उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है आगे, तो फ़िलहाल तो हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं नहीं होता है तो अगर वो जिस भी फील्ड में जाएगा, कहीं बिज़नेस करेगा, कोई भी फील्ड में जाएगा गाइज़, वहाँ पे वो जो है वो टॉप कर देगा। ये बात याद रखना आप कि किसी भी फील्ड में वो बंदा जाएगा जो 1 डेढ़ साल अच्छे से तैयारी कर चुका है JKSSB की, वो बंदा नॉर्मल कभी भी नहीं है। मैं उसको एक बात बता देता हूँ कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो असाधारण आदमी बन जाएगा। ही इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन। जिसने 1 साल या 1.5 साल बहुत ज़बरदस्त तरीके से JKSSB की तैयारी की है, वो जिस भी फील्ड में जाएगा वहाँ पे आग लगा देगा। ये बात याद रखना मेरी,
क्योंकि पढ़ाई चीज़ ही ऐसी है, वो आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोल्ड करती है। आप जिस भी फील्ड में जाओगे आग लगा दोगे। फ़िलहाल तो मैं कहता हूँ कि जिसने 1 डेढ़ साल फ़ा की तैयारी की है वो ज़रूर जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करके ले जाएगा। तो आई होप गाइज़ आपको जो है मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि जो है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं क्रिकेट मैच खेलते होंगे, तो इस एग्ज़ाम को आप अगर आपने 1 डेढ़ साल पढ़ा है तो अब प्लीज़ इसको इस तरह से नहीं लेना कि डू और डाई है मेरे लिए, मुझे ये एग्ज़ाम करना ही करना है। तो इस तरह का जो प्रेशर लेके जाएगा गाइज़ वो अपने 5 मार्क्स वहाँ पे लूज़ करेगा, ये बात याद रखना। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जाएँ और इस तरह से परफॉर्म करके आएँ कि आप इसको मतलब कि एक ऑर्डिनरी तरीके से वहाँ पे जाएँ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से वहाँ पे काम करें। पेपर को आप अगर प्रेशर की तरह लेके जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एग्ज़ाम को क्लियर करना, क्योंकि प्रेशर में इंसान जो है वो जो चीज़ उसको आती भी है तो वहाँ उसमें भी डाउट पैदा हो जाता है कि मैं इसको लगाऊं नहीं लगाऊं, कितने अटैम्प्ट करूं, तो ये चीज़ें उसके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। तो उससे वो जो है वो पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं चाहूँगा जो मैंने आपको बातें बताई कि 5 तारीख को ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ 5 तारीख को जो है आपने सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें और रात को 9 बजे सो जाएं और सुबह 6 बजे उठ जाएं। 9 बजे सोएं और 6 बजे उठ जाएं। 6 बजे फिर सुबह आपने मेडिटेशन करनी है और मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन करने से आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो काफ़ी रिन्यू होते हैं और एक पीस माइंड में आती है, और पीस लेके अगर आप पेपर में जाओगे गाइज +5 करके आओगे, ये बात याद रखना। अगर आपके, मैं कहता हूँ कि अगर आपके 80 मार्क्स आने होंगे तो 85 लेके आओगे आप अगर मेडिटेशन करके जाओगे। मेडिटेशन में बहुत पावर होती है, एक बात याद रखना। तो नेक्स्ट अगर मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जब आप पेपर देने जाओगे तो एक वाटर बॉटल साथ में लेके जाना। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाइड्रेटेड रहोगे तो आपका माइंड जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, ये मेरी बात याद रखना। और नेक्स्ट कुछ चॉकलेट्स जो हैं 1-2 ले जाना, उससे एनर्जी लेवल जो है आपका बैलेंस रहता है, एनर्जी लेवल अच्छा बना रहता है। और वाटर पियोगे तो हाइड्रेट रहोगे आप, ज़्यादा पानी भी नहीं पीना, उससे जो है यूरिनेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो पेपर करते टाइम अगर आपको वो यूरिनेशन ज़्यादा आ गई तो उससे जो है आपको जो है पेपर छोड़ना पड़ेगा। तो वैसा भी नहीं करना, सिर्फ आप जो है थोड़ा सा हाइड्रेट, अपने मुँह को भी हाइड्रेट रखें। तो थोड़ा बहुत ही पानी पीना है, ज़्यादा भी पानी मत पी लेना कि 2-3 बॉटल लगा के चले गए तो वहाँ पे बाथरूम ढूंढते रह जाओगे, तो ऐसा मत करना प्लीज़। पानी थोड़ा सा जो है वो लिमिटेड रखना। तो यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं। बाकी एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लेना है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो, आपको मैं एक बात सुनाता हूँ कि एक बार एक लड़का था तो उसने जो है सपोजिशन बना ली कि जब वो 12th में चढ़ा तो उसने कहा कि मैंने जो है 98% मार्क्स लेने हैं। 12th में वो चढ़ा और उसने अपने दिमाग में टारगेट बना लिया कि मैंने 98% मार्क्स लेने हैं, और उसी तरह से वो इमेजिन करना शुरू हो गया कि 98% मार्क्स आएंगे, फिर जो है मेरे पेरेंट्स इतने खुश हो जाएंगे, वो मुझे ये चीज़ें लेके देंगे, मेरी एडमिशन जो है वो फ़ॉरेन में होगी। उसने इस तरह की कुछ इमेजिनेशन अपनी बड़ी हाई फाई बना ली। तो ठीक है, 1 साल बाद रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट आने के बाद उस बंदे के मार्क्स आते हैं 96% गाइस, और वो बंदा सुसाइड कर लेता है। लगाओ हिसाब आप कि 96% लेके वो सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसने माइंड सेटअप जो है 98% का बना लिया था। तो गाइस यही चीज़ मैं आपको समझाने की इस एग्जांपल से करूँगा कि आपको जो है एक्सपेक्टेशंस बना के नहीं चले जाना है कि मैंने जी अब पेपर में 100+ ही करना है जी। फा के पेपर में हो सकता है JKSSB ट्रिक खेले, वो कट ऑफ को डाउन करने के लिए आपको पेपर जो है थोड़ा सा ट्रिकी डाल दे या थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को हाई कर ले, तो हो सकता है कट ऑफ जो है उस पेपर का जो है 80 लग जाए। तो आप जो है 100 की एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे, कट जो है 80 लगेगा, तो आप जो है वहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरा तो पेपर ही नहीं अच्छा हुआ, मैं कहाँ लगूंगा। तो पेपर में ही आपको डिप्रेशन आ जाएगा। तो इट इज़ ए माइंड गेम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इट इज़ अ माइंड गेम। पेपर इज़ आल्सो अ माइंड गेम। ये आपके माइंड को भी चेक करता है, आपकी माइंड की पावर को भी चेक करेगा वहाँ पे कि आप कितने मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आप प्रेशर को किस तरह से झेलते हैं। ये चीज़ें भी वहाँ पे चेक होती हैं। घर में आप जब बिस्तर में लेट के मॉक टेस्ट देते हो ना, वहाँ पे प्रेशर जो है, वहाँ पे आपका प्रेशर जो है, आपका जो है मेंटल स्ट्रेंथ जो है, आपकी मेंटली स्ट्रांगनेस जो है, वो यहाँ पे चेक नहीं होती है मॉक टेस्ट में। यहाँ पे सिर्फ आपका थोड़ा बहुत प्रेशर को जो है वो झेलने का आपको जो है थोड़ा बहुत तरीका पता चलता है, क्योंकि हम मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह लेते हैं। मॉक टेस्ट को आप एक्चुअल एग्ज़ाम की तरह कभी नहीं लेते हो। मैं देखता हूँ कि आप जो है मॉक टेस्ट
बहुत सारे बच्चे हैं जो आधे घंटे में, 40 मिनट में, 45 मिनट में मॉक टेस्ट खत्म कर देते हो। तो जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का होगा, और 2 घंटे से पहले आपको एग्ज़ाम दे भी नहीं सकते हो आप। तो वहाँ पे 2 घंटे की लड़ाई होगी, और वो जो प्रेशर होगा ना, वो प्रेशर आपको जो है वहाँ पे जाके पता चलेगा।